फिर आज का टॉपिक है रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट और ये है इसका पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, कल क्या पढ़ा था हमने? कल हम रैंकिंग पढ़ रहे थे और कल हमने रैंकिंग में जो है ना वो एक फॉर्मूला सीखा था। कौन सा वाला? इधर T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये अब तब लगाएंगे जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया था। जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया था तब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो अब आज अगर आपने कल वाली क्लास नहीं करी है, कौन कौन ऐसा महानुभाव है जिसने कल की क्लास नहीं करी है? पहले वो बता दो जरा एक बार, है ना। कल की क्लास किस किसने आप में से नहीं करी है? तो आज आपको बहुत कम समझ आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, बहुत कम क्या कुछ समझ नहीं आएगा। तो कल वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी रैंकिंग में, क्योंकि आज हम ना इंटरचेंज का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आज हम बिटवीन का भी पढ़ेंगे। इंटरचेंज, शिफ्टिंग, इंटरचेंज करना, किसी को शिफ्ट करना, और उसके अलावा बिटवीन, उनके बीच में लोगों की संख्या। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आज आप लोग देखोगे। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने नहीं करी थी वो पहले कल वाली क्लास कवर कर लो। समझ नहीं आ रहा सर रिवीजन कैसे करें? बेटा देखो, सैटरडे और संडे 2 दिन मिलते हैं आपको पूरे रिवीजन के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे मुझे नहीं लगता किसी की भी क्लास होती है। तो आराम से 2 दिन अगर आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के लिए कोई क्लास थोड़ी ना देखनी है सारी दोबारा से। रिवीजन का मतलब हो गया डीपीपी सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो जो कल की क्लास में नहीं थे दोस्त, वो कल वाली क्लास कर लेना एक बार। नहीं समझ नहीं आएगा फिर तुम कमेंट करते रहोगे बीच क्लास में, सर क्या हो रहा है ये, सर सबको सिर के ऊपर से जा रहा है ना। तो अच्छा है कल वाली क्लास देख लो। क्वेश्चन क्या था कल का? होमवर्क वाला जो दिया था वो वाला था, है ना, प्रकाश वाला था। चलो ये होमवर्क पे आपको क्वेश्चन दिया था कल मैंने। अरे भाई ये तो आज भी नहीं चल रहा, क्या समस्या चल रही है इसकी? ये तो तरीका होता है यार। सुजीत सर को बुला के लाओ। सब में चलता है पोल यार, पता नहीं मेरी क्लास में क्या समस्या आ रही है, वो तरीका थोड़ी है। चलो तब तक क्वेश्चन करो फिलहाल ये वाला। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। ऐसा सुजीत सर ये तो आज भी नहीं चला यार। रिफ्रेश कीजिएगा सर उसको, बोलो वापस उठेगा। हां उसको, हां ऐसा थोड़ी होता है यार, कल भी नहीं चला था आज भी नहीं चल रहा है। इन लोगों को बोला, इन लोगों ने रिस्पांस देते देते इनकी ये हो जाती है, लेट हो जाती है, 9 बजे पे एक्टिव ही नहीं होता इनमें। अच्छा मूड था मेरा यार, गुस्सा आ गया मुझे। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो। देखो यहाँ पर मैं हमेशा कह रहा हूँ पहले ना पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ा करो, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखो, कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये कल वाला क्वेश्चन है बेटा, सही है। अब यहां पर देखो 16 लड़कों की एक पंक्ति में, मतलब अगर यहां से यहां तक मैं बात करूं तो इसका टोटल जो है ना वो 16 है। इसका टोटल जो है वो क्या है? वो 16 है। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? किसी को शिफ्ट करना। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? किसी को शिफ्ट करना। अब देखो किसी को शिफ्ट तो हम तभी कर सकते हैं जब पहले वो कहीं बैठा होगा। मान लो मैं यहां बैठा हूं, तो मुझे अगर इधर खिसकाओगे, स्थानांतरण इधर करोगे तो इधर से इधर खिसकाओगे, या मैं यहां बैठा हूं मुझे इधर से इधर खिसकाओगे, तो मतलब या तो लेफ्ट में खिसकाओगे या राइट में खिसकाओगे। ठीक है, तो यहां पर बाईं ओर स्थानांतरित किया गया है। मान लो प्रकाश यहां बैठा था पहले, प्रकाश जो है फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि प्रकाश पहले यहां बैठा था। अब इसको 2 बार बाईं तरफ खिसकाया गया, एक बार खिसकाया तो ये यहां आ गया, फिर दोबारा से खिसकाया तो ये यहां आ गया। मतलब अब जो प्रकाश है वो यहां आ चुका है। यही तो होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को या नहीं? आगे की चीजें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ। कह रहा है इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। प्रकाश वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट फॉर द 2 प्लेसेस। 2 स्थान उसको बाईं तरफ खिसकाया गया। सही है, इतना समझ में आ गया। प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, सभी को समझ में आ गया। अब आगे का पढ़ो। देन उसके बाद ही बिकेम 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब खिसका दिया उसके बाद, है ना, तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। खिसकाने के बाद मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। कितने पर आ गया? बाएं छोर से 7वें स्थान पर। कह रहा पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि वो मांग ये वाली पोजीशन रहा है। वो मांग कौन सी वाली पोजीशन रहा है? मांग जो है वो ये वाली पोजीशन रहा है। ठीक है, मांग वो ये वाली पोजीशन रहा है। सही है, मांग जो है वो ये वाली पोजीशन रहा है। अब इस पोजीशन को करने के लिए भैया देखो यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, इस ये 7th पोजीशन है। अब अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा तो 7 से 8 पर जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा तो 8 से 9 पर जाऊंगा। मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो मैं यहां पर 7th पोजीशन पर हूं पीछे से, फिर मैं एक कदम आगे बढ़ा तो 8 पर आ गया, फिर एक कदम आगे बढ़ा 9th पर आ गया। बेसिकली यही तो है ना। तो यहां से 7th से जब मैं आगे बढ़ा तो मैं कह सकता हूं ये 8th पॉइंट है, और ये जो है ये आपका 9th है, और इधर से आपका इसको मैं R मान लेता हूं, है ना। तो ये L कितना हो गया? 9 हो गया।
फॉर्मूला क्या लगेगा, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। तो टी कितना है, टी है 16, एल कितना है 9 प्लस आर माइनस 1, सो आर इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेम ही क्वेश्चन है मतलब। सो आर इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेम ही क्वेश्चन है मतलब, सिर्फ मैंने वैल्यू बदली है, नाम बदले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फटाफट से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप करिए। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पर मैंने नाम बदला है ताकि आपको एक और मतलब सेम क्वेश्चन पर अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि जी 16 लड़कियां हैं, 16 हो गए, टी इज इक्वल टू 16। हेमा यहां बैठी है, यहां बैठी है हेमा। कहता है जब हेमा को बाईं ओर 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, तो बाईं ओर मतलब एक स्थान और फिर एक और बाईं तरफ, तो यानी कि 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, तो वह बाएं छोर से 7वीं हो गई है ना। शी बिकेम 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हो गई 7th पॉइंट पर, मतलब इसको मैं 8 पॉइंट कह दूंगा और इसको मैं 9 पॉइंट कह दूंगा, सही है। और दिस इज आर, सो आपका क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। सो ये हो गया आपका कितना, 16 इज इक्वल टू 9 प्लस आर माइनस 1, आर इज इक्वल टू 16 माइनस 8, सो दैट 8 इज द राइट आंसर। सेम ही क्वेश्चन था, बस नाम बदला था इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझाने के लिए, तो बेसिकली समझ आ गया होगा शिफ्टिंग में करते क्या है ना। चलो जब समझ आ गया तो इसके आधार पर ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग बता दो जल्दी से, शिफ्टिंग में करते क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी है ना। श्रेया अग्रवाल, तनु, आरुषि, प्रज्ञा, केशव, प्रियंका, संदीप, आर्यन, नाइस। चलो सो क्वेश्चन देखो, इसमें तो अर्लियर पूछा था, हाँ अर्लियर मतलब पुरानी स्थिति, अर्लियर मतलब पुरानी स्थिति जहां पर वो पहले स्थान से बैठा है, वो वाली स्थिति। अरे भाई जगदीश, नहीं चल रहे पोल, ये रहे ऐसे हुए पड़े हैं, इन पोल को लकमा मार गया है, आज कंप्लेंट कर दूंगा मैं इसकी, बढ़िया करके, टेंशन मत लो। अब नहीं चल रहे तो बताओ मैं कहां से चला दूं, मैं पढ़ा सकता हूं, ये सब काम टेक्निकल वाला तो मेरे को नहीं आता ना, मैं कर सकता हूं, कंप्लेंट कर सकता हूं, है ना। आज मैं करूंगा इसकी कंप्लेंट, तुम भी करना, मैं भी कर दूंगा, है ना। तो पीडब्ल्यू के हेल्प वाले ऑप्शन में तुम भी कंप्लेंट करो कि भाई पोल नहीं चल रहे। कह रहा जी 15 बच्चों की पंक्ति में, तो इन अ रो 15 स्टूडेंट्स, 15 बच्चे हैं भैया, टोटल कितना है 15। देखो व्हेन राजू वाज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, जब राजू को दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। अब राजू को 3 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है, किसको, राजू को 3 स्थानों पर दाईं ओर। अब मान लो फॉर एग्जांपल राजू पहले यहां बैठा था, राजू जो है वो पहले पहले यहां बैठा था, ये अर्लियर पोजीशन है उसकी, ये क्या है अर्लियर पोजीशन पहले। अब उसको दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, तो 3 स्थानों पर किया गया, तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, मतलब अब यहां आ गया राजू, यही तो होगा, अब राजू यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ही बिकेम 8th फ्रॉम द राइट हैंड, 8th बिकम 8th फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो है वो 8th हो जाएगा राइट हैंड से, ये क्या हो जाएगा, ये 8th हो जाएगा राइट हैंड से, सही है, ये हो जाएगा 8th राइट हैंड से। अब देखो जब ये 8th हो गया राइट हैंड से, तो ये वाली पोजीशन इसकी 9th हो गई राइट हैंड से, ये वाली पोजीशन इसकी 10th हो गई राइट हैंड से, और ये वाली पोजीशन इसकी 11th हो गई राइट हैंड से। ठीक है, तो ये पोजीशन बताओ आपकी कितनी होगी। सो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस आर माइनस 1 होगा। टी कितना है 15 है, एल कितना है मुझे निकालना है, आर कितना है आपका 11 है माइनस 1, तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 10 यानी कि 5। सो आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 5, आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 5, तो 5 इज द राइट आंसर, 5 इसका राइट आंसर होगा, नॉट 12। 12 कौन दे रहा है भाई, अरे बाबा 12 कैसे हो जाएगा, 12 तो तुमने इतिहास बदल दिया, अलग ही एक नया इतिहास लिख रहे हो, 12 कैसे हो जाएगा है, कहां से पढ़ लिए 12। हाँ दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, ये ट्रांसलेशन एरर है हिंदी से इंग्लिश वाली। सर बोर्ड स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट अगर मैंने बोर्ड करा तो क्लास बंद हो जाएगी बेटा, एक्चुअल में समस्या ये है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है ना वो पूरी क्लास इसी बोर्ड से ही चलती है, तो अगर मैंने बोर्ड रीस्टार्ट करा ना तो क्लास ही बंद हो जाएगी, फिर तुम पढ़ोगे क्या, पोल तो बाद की बात है, क्लास ही बंद हो जाएगी। इमरान सिद्दीकी, क्या समझ नहीं आया दोस्त इसमें, +2 क्यों करोगे यार, जब 3 पोजीशन बड़ा है, 3 स्थान किसका है, तो +3 करोगे ना, 8 + 3 11 होगा ना। पहले वाले क्वेश्चन में वो लेफ्ट साइड में कह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में वो राइट साइड में खिसका रहा है, तो क्वेश्चन में खिसका किस साइड रहा है ये तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन को देख करके ही आंसर निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर दो सभी लोग,
सब आंसर देंगे इसका, मतलब जैसे पिछला आया वो भी देगा, जैसे नहीं आया वो भी देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो सब लोग आंसर दो फटाफट से इस क्वेश्चन का। कह रहा व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के मध्य में खड़ा है, सही है। कह रहा पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है। कह रहा पी जो है, कह रहा जी पी जो है, मान लो ये पी है ना, इधर से आरंभ से 18वें स्थान पर है। P is 18th from the beginning of the row and Q is 23rd from the end of the row. Q जो है वो अंत से 23वें स्थान पर है। कह रहा देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन P एंड A, तो P और A के बीच दो व्यक्ति हैं। अब देखो P और A के बीच दो व्यक्ति हैं, मतलब एक दो, यानी कि यहां पर A आ गया, तो यार इसके इधर भी दो व्यक्ति होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब ये बीच में बैठा है, अगर मैं कहूं ये कोई यहां बैठा है, इसके बाद अगर इधर एक है तो इधर भी एक होगा, इधर दो है तो इधर भी दो होंगे, इधर तीन है तो इधर भी तीन होंगे, तभी तो ये बीच में होगा। अगर एक तरफ दो और एक तरफ तीन हो जाए, मतलब एक तरफ कम हो जाए एक तरफ ज्यादा हो जाए, तो वो बीच में तो नहीं रह सकता, है ना, बीच में तो नहीं रह सकता। एग्जैक्टली लिखा है बेटा, एग्जैक्टली, EXA, एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, तो वो बीच में तो नहीं रह सकता ना, सिंपल सी बात है। अब वो बीच में नहीं रह सकता तो दो इधर दो इधर। अब ये पूछ के आ रहा है टोटल व्यक्ति बता दो कितने हैं, तो देखो P 18वें स्थान पर है, प्लस दो एक तीन और दो पांच, पांच लोग ये हो गए, और Q 23वें स्थान पर है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 18 5 23, 23 23 46। बोले नहीं सर, मैं तो इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं तो उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से तुमने कल तक सिखाया था कि एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से चाहिए, निकल जाएगा, क्या समस्या है। अब देखो भैया, यहाँ पर ए का स्थान जो है वो इधर से कितना हो जाएगा, 18 तो यहाँ तक है, 19 20 और 21, तो इधर से 21वां हो जाएगा, या सुनो, इधर से 21 हो जाएगा, हाँ या ना दिव्या डांगी, इधर से 21 होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। और इधर से ए का स्थान कितना हो जाएगा, 23 तो यहीं तक था, 24 25 और एक ये 26वां, इधर से 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 21 प्लस 26 माइनस 1, तो ये भी 46 ही होगा। तो बेटा 44 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, 44 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, है ना। तरीका आप जो चाहो वो अपनाओ, लेकिन आंसर 46 ही आएगा। अब तरीका ये अपनाओ, आप चाहे तरीका ये अपनाओ, ठीक है, आपको पहुंचना मंजिल पर ही है, और मंजिल है 46, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जरा जल्दी से भाई। 5 वाला तो इसमें क्या है, ये ए बैठा था यहाँ पर, तो एक व्यक्ति ए हो गया, ए के दो इधर थे दो इधर थे, तो दो इधर दो और दो चार, और एक ए स्वयं 5, तो ए के दो इधर थे दो इधर थे, चार व्यक्ति हो गए, और एक ए खुद भी तो है ना, तो वो 5 लिखा है मैंने, है ना। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 + 1 + 2। दो दो के बीच में ए कैसे आया, क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है कि पी और क्यू के बीच में ए बैठेगा, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और पी के बीच में दो लोग हैं, तो दो इधर भी तो होंगे, क्योंकि जब पी और ए के बीच में दो है तो ए और क्यू के बीच में भी तो दो होने चाहिए। अभी ओवरलैप वाले क्वेश्चन आए नहीं है ना, ओवरलैप वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब बात ओवरलैप की करेंगे, अभी ओवरलैप वाले क्वेश्चन नहीं है, अभी जनरल टॉक चल रही है, अभी ये क्वेश्चंस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगना है वैसे, है ना, ये डायरेक्ट बना करके होंगे अपने आप से। ठीक है, अभी ओवरलैप या नॉर्मल केस वाले जो क्वेश्चन आएंगे बस इसके बाद समझाऊंगा चीजों को, तब आएंगे वो। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, एक्स इट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, तो वाई अगर यहाँ बैठेगा तो एक्स यहाँ बैठेगा, तभी इमीडिएट राइट है, तभी इमीडिएट राइट है, सही है। एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, एक्स गोज 5 प्लेसेस टू द राइट, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो एक्स अब यहाँ आ गया, सही है। और वाई मूव 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट, वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 5, अब वाई यहाँ आ गया, ठीक है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो 5 और 5 10 और 2 12, अरे 10 कैसे होगा, 12 होगा ना, दो पोजीशन तो ये पहले भी थी, ये कोई ऐसा थोड़ी ना ये पोजीशंस खत्म हो जाएंगी, ये पोजीशंस खत्म हो गई क्या, ये पोजीशंस तो थी पहले, वो तो वो अपने पॉइंट से मूव होकर के इधर पहुंचा है, और ये अपने पॉइंट से मूव होकर के इधर पहुंचा है, तो ये पोजीशंस तो पहले भी थी ना, ये पोजीशंस तो पहले भी थी, ये पोजीशंस तो रहेंगी ना दोस्त, ये पोजीशंस खत्म थोड़ी हो जाएंगी। फरहत क्या कर रहे हो भैया, विश्व, ये पोजीशंस कोई खत्म थोड़ी ना हो जाएंगी, ये पोजीशंस तो थी पहले भी, ये तो रहेंगी भाई। मैं यहां से उधर जा रहा हूं तो क्या ये पोजीशन खत्म करके जाऊंगा, नहीं ना, मैं तो इधर से खिसक के उधर जा रहा हूं ना बेटा। 18 और 23 के बीच तो 4 होंगे ना सर, यार जगेश कैसे होंगे 4, बताओ जरा, तुम बताओ, दिमाग लगा के बताओ, बताओ दिमाग लगा के, अपने आप बताओ कि कैसे होंगे 4। मतलब इस चीज में आप कह रहे हो कि 18 और 23 के बीच में 4 लोग होने चाहिए, है ना, ये कह रहे हो। मान लो पी इधर से बैठा है 18वें नंबर पर, सही है, देखो गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18वें नंबर पर पी बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23वें नंबर पर क्यू बैठा है। अब इसका उपयोग करो, इसका जो यहां पर है ना, इसका नहीं करो, मैं बार बार कह रहा हूं घुटने की बुद्धि नहीं लगाओ। अब मैं कह रहा हूं कि पी और ए के बीच दो लोग बैठे हैं, पी और ए के बीच दो लोग बैठे हैं, तो 1 2 ए आ गया, यहां बैठ गया ए, तो क्या ए और क्यू के बीच कितने बैठेंगे, 50 लोग, 55 लोग, 65 लोग, सर 10,000 लोग, 5 करोड़ लोग, नहीं ना भाई। ए और पी के बीच अगर दो बैठे हैं तो ए और क्यू के बीच में भी दो ही बैठेंगे, क्योंकि ये बीच में बैठा है इन दोनों के। अगर तुम किसी व्यक्ति के बीच में बैठे हो, है ना,
अगर तुम किसी पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठे हो तो तुम्हारे इधर भी बराबर लोग हो जाएंगे और इधर भी बराबर हो जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि पंक्ति के बीच में बैठा है, ये बोल रहा है कि ए जो है वो पी और क्यू के बीच में बैठा है। पंक्ति से मतलब नहीं है, पी और क्यू से मतलब है ना, पी और क्यू से मतलब है, पी और क्यू से मतलब है। अब पी और क्यू के बीच में बैठा है तो भैया अगर दो इधर होंगे तो दो इधर भी होंगे, इतनी सी बुद्धि लगानी थी। इसलिए यहां पर 5 लोग हो गए, क्योंकि 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए और एक ये स्वयं ए भी तो है, तो 5 ही तो हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं यहां का उपयोग करो। तुम घुटने वाली बुद्धि का लगा रहे हो यार, अब क्या कर सकते हैं। अब कोई कह रहा है सर ये समझ नहीं आया 12 कैसे होगा, ये तो समझ आ गया कि ये इधर से शिफ्ट होकर यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा। अब लिख ले बेटा, लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए 12। मैंने तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया यहां पर, ये लाइनें खींच रहा हूं और ये लाइनें तुम नहीं कर पा रहे हो, बताओ क्या ही होगा, कैसे काम चलेगा भाई जिंदगी में तुम्हारा। बहुत कठोर दुनिया है ये, सच बता रहा हूँ। कंपटीशन इतना टफ है, जिस हिसाब से तुम बुद्धि लगा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम अभी कम से कम मिनिमम अपने लिए 2 से 3 साल तैयारी लेकर के चलो। जिस हिसाब से आप बुद्धि लगा रहे हो, इस साल तो तैयारी मत मान के चलो, ठीक है, इस साल सिलेक्शन से तो नहीं हो, जो तुम बुद्धि लगा रहे हो। बाकी अगर तुम मेहनत करके उसको ओवरकम कर लो तो भले सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिलहाल जो तुम बुद्धि लगा रहे हो, कंपटीशन बहुत है मार्केट में बेटा। इसी बैच में मैं कह रहा हूँ कम से कम होंगे, कम से कम कुछ ना सही तो 8-10 हजार बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, और नौकरियां भी इतनी है, तो ये तो है नहीं कि सारे इसी बैच से हो जाए, और लोग और दुनिया में भी पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ाने वाले सब ऐसे ही हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन भी इसी में से होंगे। लेकिन जो बुद्धि अपनी सही से लगाएगा, जो खोल करके पढ़ेगा बुद्धि को, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अगर मैं ये लाइनें भी नहीं गिन पा रहा हूँ ना, तो फिर तो मैं बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं कर रहा फिर तो मैं उपयोग। ये 12 कैसे हो रही है, अरे गिन ले भाई, इनको 12 ही हैं ये, कम से कम इनको तो गिन ले। माफी चाहूंगा दोस्त, लेकिन कड़वी हैं पर सच्चाइयां हैं ये, है ना। कभी कभी मैं कड़वी बातें बोल देता हूँ पर वो सच्चाइयां होती है दोस्त। चलो अब मैंने कहा हम पढ़ेंगे बिटवीन वाला केस। तो बिटवीन में क्या होता है, बिटवीन के 2 पॉसिबिलिटीज और होती है। 2 पॉसिबिलिटीज कैसे, जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल केस होता है और एक होता है ओवरलैप केस। एक होता है नॉर्मल केस और एक होता है ओवरलैप केस। एक होता है नॉर्मल केस और एक होता है ओवरलैप केस, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है ओवरलैप केस, 2 चीजें होती हैं। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें ना एक हिंट चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है, हिंट चाहिए होती है, ये पहचान करने के लिए कि सर वो ओवरलैप केस है या वो नॉर्मल केस है ना। ये पहचान करने के लिए हमें एक हिंट चाहिए होती है, और प्रैक्टिकली अप्रोच की कोई जरूरत ही नहीं है। और वो हिंट क्या है कि जब टोटल की जो वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, अगर वो लेफ्ट प्लस राइट के सम से ज्यादा है तो समझ जाना कि वो जो है वो नॉर्मल केस दे रखा है, ठीक है। तो समझ जाना कि वो नॉर्मल केस दे रखा है। और अगर टोटल की जो वैल्यू है क्वेश्चन में जो दी गई होगी वैल्यू, वो लेफ्ट प्लस राइट के सम से कम हो रही हो, तो क्वेश्चन को समझ जाना कि वो ओवरलैप केस पर है। वो किस पर है, वो ओवरलैप केस पर है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन चल ही नहीं रहा, कोमल और प्राची बी और सी आंसर कहां से दे रहे हो आप, पुराने क्वेश्चन पर हो अभी, है ना। फिर अगर ऐसा होता है तब आप जो फॉर्मुला यूज करोगे वो क्या करोगे। अगर ऐसा होता है तो आप फॉर्मुला यूज करोगे बिटवीन निकालने के लिए, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन। ये एन जो है वो क्या है, ये बिटवीन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कई जगह तुम्हें क्वेश्चन में एक्स दिखेगा, कई जगह वाई दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स वाई नाम दिए होते हैं, एन नाम बहुत रेयर देता है, इसलिए हमने यहाँ पर एन सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया बिटवीन को, ठीक है। एन क्या है, बिटवीन क्या है, एन है, बिटवीन क्या है, बिटवीन जो है वो एन है, सही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये वाला केस बना तो फॉर्मुला लगेगा टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस 2। अगर ये वाला केस बना, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे, क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल दे वो क्या कि सर टोटल मैक्सिमम बताइए कितना है ना, टोटल मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम टोटल पर्सन अगर पूछे, यानी कि कुल या फिर अधिकतम व्यक्ति आपसे पूछे जाएं, कुल या फिर अधिकतम व्यक्ति आपसे पूछे जाएं, सही है बेटा, कुल या फिर अधिकतम व्यक्ति। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल दे कि कुल या फिर अधिकतम व्यक्ति की संख्या बताइए, तो आप आंसर डायरेक्ट दे देंगे। तो आप आंसर क्या दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे, सही है। फिर ऐसे ही आपसे अगर पूछे कि मिनिमम पर्सन बताइए, मिनिमम पर्सन बताइए, यानी कि न्यूनतम व्यक्ति बताइए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूनतम व्यक्ति। अब बेटा उसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, चलो पहले तुम लोग ये लिख लो, बाकी लोग, है ना। मोमिता राज, मुझे आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़ी हो, मोमिता तुम यहाँ खड़ी हो, यहाँ पर कौन है, यहाँ मोमिता है। बाकी लोग ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से। अब मोमिता यहाँ खड़ी है, मोमिता दाईं तरफ 5 स्थान जाती है, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, तो मोमिता यहाँ आ गई 5वें स्थान पर। मान लो राज यहाँ खड़ा है, ठीक है, राज इधर 5 स्थान जाता है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। अब पूछ रहा भैया इस पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, तो भाई 5 इधर गए प्लस 5 इधर गए प्लस ये 2 स्थान ये भी तो थे, 1 स्थान ये था और 1 स्थान ये था, तो 2 स्थान ये हो गए, तो 12 हुआ ना इसका टोटल। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला बनाए, इसमें कोई फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं, है ना।
फॉर्मूला तो तब बनाऊंगा मैं जब कोई फॉर्मूला बनने लायक चीज हो। इसमें फॉर्मूला कहां से बना दूं मैं, नया बना दूं? यहाँ पर तो सबको टोटल करना था बेटा। ठीक है, चलो अब ये लिख लो आप अपनी कॉपी में, ये वाली बात जो मैंने लिखवाई कि बिटवीन के दो केस होते हैं, एक नॉर्मल केस, एक ओवरलैप केस। हमें कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल केस है ओवरलैप केस? भाई क्वेश्चन तो हमारे पास यही पूछेगा ना। क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन देगा कि प्रियांशी बाएं तरफ से 7वें स्थान पर है, तवरेज दाएं तरफ से 9वें स्थान पर है, तवरेज और प्रियांशी के बीच 4 लोग बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे वहां पर ये बताएगा थोड़ी ना कि भाई नॉर्मल केस लगाओ, भाई ओवरलैप केस लगाओ, वहां पर तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। तो नॉर्मल केस कब लगेगा और ओवरलैप केस कब लगेगा? क्वेश्चन को पढ़ करके। जैसे मैंने प्रियंका को या फिर मैंने तवरेज को जो दाएं और बाएं से बैठाया, तो दाएं से बैठाते हुए आर बना और बाएं से बैठाते हुए एल बना। ठीक है, हाँ 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए पीयूष उसमें -2 करते हैं। मैंने कहा प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच करा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जाऊंगा 15 मिनट खराब हो जाएंगे और आधे से ज्यादा लोग फिर बाद में भी यही बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला याद कर लेते, तो ये अच्छा था। तो जहां जरूरत होती है मैं अपने यहाँ बताता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच की। ठीक है, तो वहां पर एल और आर की वैल्यू आपको दी गई होगी, टोटल आपको दिया गया होगा। सही है। क्वेश्चन देखो पहले, इस क्वेश्चन का आंसर दो। करो जल्दी से आंसर करो इसका फटाफट से। मेरी क्लास टेलीग्राम पर कितना टाइम होती है? टेलीग्राम पर क्लास नहीं होती, यूट्यूब पर क्लास होती है। टेलीग्राम पर तो उस क्लास का हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं। यूट्यूब पर हमारी क्लास बहुत होती है, 3 होती हैं अलग अलग टाइम पे, आप जो भी कर पाओ वो कर लिया करो। सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है यूपी एग्जाम्स वाला पर, सुबह 10 बजे यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है रेलवे एग्जाम्स वाला पर, और शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला पर। तो तीनों में से जिस टाइम आप फ्री रहो उस टाइम कर लिया करो, और नहीं भी रहो तो कोई अभी जरूरी नहीं है, अभी तो जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो ना, अभी तो शुरुआत है। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। एक एक लाइन करके पढ़ते हैं बस। रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, रवि इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रवीण इज 10th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये एल रवि का है और ये आर जो है वो प्रवीण का है, दोनों एक ही व्यक्ति के नहीं है। एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट होते तो वही लग जाता फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। एक ही व्यक्ति के अगर दोनों छोर से स्थान दिए होते तो टोटल निकालने के लिए क्या कर सकते थे हम? वही फॉर्मूला लगा देते, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्तियों के एल और आर दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा यदि प्रवीण और रवि के बीच 7 लड़के हैं, मतलब इनके बीच में 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मैंने कहा जब वो पूछे कुल व्यक्ति तो नॉर्मल केस का फॉर्मूला लगाएंगे ना। जब वो पूछे कुल व्यक्ति तो नॉर्मल केस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये 5th दिया है, सॉरी 10th लिख दिया मैंने, है ना। तो क्या लगाएंगे? नॉर्मल केस का फॉर्मूला, और नॉर्मल केस का फॉर्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन, यानी कि 9 प्लस 5 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 21 हो गया। ये कितना हो गया? 21 हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला एक क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन जब करते हो ना तब समझ में आ जाएगा अपने आप। ये प्रवीण का 5वां स्थान है सर, मैंने कर दिया सही, गलती हो गई मुझसे, मालिक माफ कर दो मुझे, है ना, कि मैंने वहां 5 की जगह 10 लिख दिया, कर दिया सही मैंने सर। पते बंदूकें लेके चढ़ जाते हो तुम मेरे ऊपर, ऐसा तुमने 5 की जगह 10 लिख कैसे दिया? हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां 10 कैसे लिख दिया आपने, है ना। ओम नमः शिवाय। कह रहा किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें, कह रहा राम बाएं से 25वें और तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, उनके बीच 5 व्यक्ति हों, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? अब यहां पर देखो कम से कम पूछा है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर न्यूनतम पूछा है, आपने शायद मिनिमम वर्ड पढ़ा नहीं इसलिए गलत दे दोगे आंसर। यहां पर मिनिमम वर्ड पूछा है, यानी कि यहां पर उसने न्यूनतम पूछे हैं कम से कम कितने लोग हैं। और देखो अभी मैं जस्ट लिखवा के आया हूं कि मिनिमम पर्सन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, न्यूनतम व्यक्तियों के लिए, कम से कम व्यक्तियों के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, है ना। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा? टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस 2, तो यानी कि 25 प्लस 29 माइनस 5 माइनस 2, तो ये हो गया 37। ये कितना हो गया? ये हो गया 37, ऑप्शन ए। सभी ने बी ऑप्शन दिया था, है ना, तो कोई ये भी नहीं कह सकता अरे नहीं सर मैंने तो ए ही दिया था। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन दे रहे थे गजब प्राणी है आप, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। इंद्रानी कुमारी अभी भी बी दे रही हैं आप। इंद्रानी आप तो सही दे लो, अब तो मैंने करा दिया, मतलब मेरे कराने के बाद तो सही दे लो बच्चे। चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताओ। तो वहां पर शब्दों को ध्यान से पढ़िए, अगर कितने लड़के पूछे गए हैं तो मतलब टोटल निकाल देंगे, और अगर मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम ही निकालेंगे, है ना। अब तो रिक चौधरी का भी आंसर आ गया, मैंने ए दिया था। चलो सर आपने ए दिया होगा, धन्यवाद हमारे जो आप हमारी क्लास में पधारे। इसका आंसर दो जल्दी से। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान
पर है, विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, मतलब ये भी टोटल पूछ रहा है, तो टोटल तो टी प्लस 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया, 28 हो गया। तो मुझे लगता है दिव्या तुमको अभी ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना कब है ना। तो देखो तुमसे साफ बात मैंने बोली कि अगर क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम तो मिनिमम का लगाओगे, और जब क्वेश्चन में मिनिमम नहीं लिखा है तो मतलब मैक्सिमम लगाओ, है ना, तो मैक्सिमम लगाओगे। भाई पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति मतलब सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति मतलब कम से कम व्यक्तियों की संख्या, ऐसे करके पूछ रहा है ना वो क्वेश्चन। चलो एक और देखो जल्दी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में होगा क्या, मतलब ये जो क्वेश्चन है कोई बात नहीं, मैं आंसर देखिए अभी करेंगे क्वेश्चन, उसका तब आएगा समझ में। इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, सब कमेंट करके पहले मुझे ये बताओ करना क्या है, ये मत बताना आंसर सर ये आ रहा है, ठीक है, करना क्या है इस क्वेश्चन में ये बताओ। की जो वैल्यू निकालनी है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर बिटवीन ए एंड बी, दिया है टिकट काउंटर के सामने प्रतीक्षा कर रहे 50 यात्रियों की, है ना, एक पंक्ति में ए पीछे से मतलब एल मान लो 20वें स्थान पर है और बी आगे से मतलब आर मान लो 22वें स्थान पर है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ओवरलैप है या नॉर्मल है। चेक करने का तरीका क्या था, हम टी देखेंगे, टी कितना है 50 है, और एल प्लस आर का वैल्यू कितना है, तो वो 20 प्लस 22 है यानी कि 42 है। तो जब आपने चेक किया तो टी जो कि 50 है वो एल प्लस आर की वैल्यू जो कि 42 है से अधिक है, यानी कि यहां पर समझ आ जाएगा कि ये तो बाबा नॉर्मल केस लगाना है, लगा दो फिर आंसर में। ओम नमः शिवाय। टी कितना 50, एल प्लस आर अभी वैल्यू आप निकाल दिए हो, कितनी आई है 42 आई है, n इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 42 दैट इज 8। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है नीरज इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 45 बॉयज। नीरज 45 लड़कों की पंक्ति में, मतलब टोटल कितने हैं 45, है ना, बाएं छोर से 15वें, और करण उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है, एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम रो। अगर मैं यहाँ पर भी एल प्लस आर की अगर वैल्यू निकालता हूं तो वो हो जाएगी 15 प्लस 17 दैट इज 32। तो बाबू चेक लगा दो, है ना, 2-4 करोड़ का चेक लगा दो। T is 45 which is greater than the total value of L plus R which is 32. So we will use the formula T is equal to L plus R plus N. Hence 45 is equal to 32 plus N and N is equal to 45 minus 32. That means it becomes 13 is the right answer. 13 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। B option. B option is the right answer. B option क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सही, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आज मुझे इसका एक टाइप और खत्म करना था पर वो रह गया। कल मुझे सीक्वेंस पढ़ाना था बट अब पहले कल वो वाला टाइप खत्म करना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। अर्पिता, कल्पेश, मुजरिन बानो, प्रियांशी त्रिपाठी, सोनू मेहरा, पढ़ लो यार ध्यान से। जिशान अंसारी, प्रियंका गुप्ता, है ना, सोनी कुमारी, पुष्पा कुमारी। गलत आंसर है, सबके गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक कर दी आपने। क्या कर दी, एक सिली मिस्टेक, कि पुलकित सर बार बार स्पेनिश में बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं है, इंग्लिश मैंने सीखी नहीं आज तक, बार बार स्पेनिश में बोल रहा हूं, पहले चेक करोगे। पहले क्या करोगे, चेक करोगे। यार रोहित 29 लड़कों की पंक्ति में, दैट मींस टी इज इक्वल टू 29, है ना, बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और करण उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है। दैट मींस एल प्लस आर इज 17 प्लस 17 34। तो जो हमने चेक लगाया 2 करोड़ का, उसमें था टी इज 29 विच इज लेस देन, जो कि छोटा है एल प्लस आर के टोटल से जो कि 34 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर 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 एल प्लस आर से छोटा हो जाएगा टी, मतलब एल प्लस आर जो है वो बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये वाली केस क्या होगा, मतलब टी जो है जब एल प्लस आर से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, भूचाल आएगा सर। जैसे क्वेश्चन में आया ऐसे जिंदगी में भी आ जाएगा। जब टी जो है वो यानी कि टोटल जो है वो जब एल प्लस आर से छोटा हो जाएगा तो फॉर्मूला ये लगेगा।
ठीक है अनुराग श्रीवास्तव जी, थोड़ी सी कायस्थ बुद्धि का उपयोग करिए, है ना। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला ओवरलैप का लगेगा भैया, यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ओवरलैप का लगेगा। ओवरलैप का मतलब है टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू। टी कितना है, टी आपका 29, एल और आर कितना है 17 प्लस 17 माइनस एन माइनस टू, तो हो गया 34। तो 29 बराबर 34 माइनस 2 यानी कि 32 माइनस एन, एन उठा के इधर गया 29 इधर आ गया, तो एन इज इक्वल टू हो गया 32 माइनस 29 यानी कि 3। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो जो बी ऑप्शन आंसर दे रहे थे मत लगाओ चेक, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पर हाँ आपका तो आंसर बिल्कुल ही अलग जा रहा है ना। आप तो इस दुनिया में सबसे अनोखे बालक हो, को तो पार्टी वार्टी देनी पड़ेगी, दावत वावत देनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। और टीचर की पार्टी का मतलब समझते हो क्या होता है, मुक्के। सही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। कल मिलेंगे, अब इसके बाद की चीजें कल पढ़ेंगे। और आज हमने बिटवीन का तो सीख लिया और शिफ्टिंग सीख लिया, इंटरचेंज रह गया। सो बिटवीन भी सीख लिया और शिफ्टिंग भी सीख लिया, इंटरचेंज का केस रह गया। अब इंटरचेंज का कल पढ़ेंगे और सीक्वेंस भी कल पढ़ेंगे। सो टी इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन कब यूज करना है ये आपको सीखना है, और टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू कब यूज करना है ये आपको सीखना है, ठीक है।